स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए खास वीडियो बनाया गया है क्योंकि अब 15 दिन लगभग बचे हैं। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 15 डेज। आपकी इस 15 दिन की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए कि आप बेहतरीन स्कोर कर सके इस 15 दिन में। तो देखो, अगर आप 10th के हो तो आपके मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, अगर आप 12th को तो आपके 1 सब्जेक्ट है। 15 दिन आपके पास बचा हुआ है, 15 डेज। तो कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों का माइंडसेट अभी ऑफ हो गया है ये सोच करके कि अरे जब इतने दिन में नहीं कुछ कर पाए तो बचे हुए 15 दिन में हम क्या ही कर लेंगे। तो अब तो पास होना तय है कि हम पास नहीं हो पाएंगे। अब अगर कोई मैजिक हो या सीबीएसई फ्री में नंबर बांटे तो हम पास हो जाए। तो बहुत से बच्चों ने गिव अप कर दिया है। तो बच्चों, आपको गिव अप करने की नीड नहीं है। 15 दिन इनफ होते हैं। आपने जो भी बोर्ड एग्जाम दिया था उसमें भी तो आपने 15 दिन में काफी सब्जेक्ट्स क्लियर किए होंगे। स्कूल में जो प्री बोर्ड्स देते हो ये इससे पहले कई एग्जाम दिए होंगे जिसमें 15 दिन में आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं। सो यू कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने ऊपर फेथ रखिए कि आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 10 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, 10 हो गया, मान लो 11 ही कह रहे हो कि है या 12 ही, तो आपके पास दिन तो 15 है। 10 दिन में 10 चैप्टर फिनिश करो। दैट मीन्स कि एक दिन में एक चैप्टर। अब आप करोगे क्या, आप खुद रीड करने जाते हो ना तो होता क्या है कि इट टेक्स टाइम। लेकिन जब हम ऑडियो विजुअल सुनते हैं तो हमें चीजें ना ज्यादा याद भी रहती हैं और ज्यादा दिन तक याद रहती हैं। सो एक दिन में एक चैप्टर पकड़िए। आपके एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम है, पैटर्न सेम है, लेवल भी सेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इजी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इजी प्लस मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट का जैसा कॉम्बिनेशन बोर्ड में था वैसा ही कॉम्बिनेशन होगा। तो आप करें क्या, आप एक हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखिए, एक दिन में एक देखिए। जिससे आपके क्या होगा ना, सुनते जब आप 1 शॉट वीडियो सही से सुन लोगे और मान लो कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लिखते चलो ताकि एग्जाम वाले दिन उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, या अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर के पीडीएफ बना लो एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एमसीक्यूज। इसके बाद आप क्या करो ना, उस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ताकि आपको याद हो जाए। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा आपने जो भी सैम्पल पेपर खरीदा उससे बस 5 साल के पीवाईक्यू देख लो। उस पीवाईक्यू में आपका बोर्ड का भी सेशन का क्वेश्चन हो सकता है और कंपार्टमेंट वाला भी होगा। कंपार्टमेंट वाले भी 1-2 साल के आप देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि कंपार्टमेंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 5 साल के पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप बेहद अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। और जब एग्जाम देने जाओगे, देखो 10 दिन में 10 चैप्टर कर लिए और हर चैप्टर में जब आप वीडियो सुनते हो ना तो कुछ पॉइंट्स लिखते चलो जो आपको याद नहीं है या स्क्रीनशॉट लेते चलो। तो रेस्ट जो 5 डेज बचेंगे उसमें उन सबको फिर से पढ़ लोगे ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो कम से कम इतना कर लोगे तो आप पास जरूर हो जाओगे। पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और एग्जाम देने जाओगे तो अटेम्प्ट के नंबर याद रहे मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, जो पॉलिसीज वहां बोर्ड में थी वो अब भी है, लेकिन अटेम्प्ट शुड बी करेक्ट। आप एब्रप्ट गलत अटेम्प्ट लेकर आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ना जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस थी उसमें पास हो गए हैं अटेम्प्ट की वजह से। तो आप अटेम्प्ट लेके आना, स्टेप्स लिख के आना, जितना आता हो, किसी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। इन स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कंपार्टमेंट के बच्चों, आपके लिए अगर आपकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है और 15 दिन भी बचे हैं तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल बैचेस बने हुए हैं। जो चैप्टर आपकी रह गई है उसकी अलग से क्लास करा दी जाएगी एंड क्लासेस विल बी वाया जूम, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी और क्लास की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि अगर आप क्लास उस टाइम पे ना ज्वाइन कर सके तो बाद में भी उसको सुन सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और अब आप लेट मत कीजिए।